स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ वर्णा सिस्टम अर्थात वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण व्यवस्था को भली भांति समझकर ये कहा जा सकता है कि ये व्यवस्था संसार की अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में अद्वितीय प्रमाणित होती है। इसकी कुछ संरचनात्मक एवं कार्यात्मक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड फंक्शन अर्थात गुण और कर्म पर आधारित अस्त्रीकरण। गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है, ये व्यवस्था व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। यद्यपि कालांतर में व्यक्ति के वर्ण के निर्धारण में जन्म पर आधारित अस्त्रीकरण को मान्यता दी गई, किंतु प्रारंभ में तो व्यक्ति के गुण और कर्म को ही महत्व दिया गया था। दूसरा फीचर है स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर अर्थात श्रम विभाजन पर आधारित अस्त्रीकरण। वर्ण व्यवस्था में ये निश्चित था कि कौन सा वर्ण किस व्यवसाय को अपनाकर जीविकोपार्जन करेंगे। उस समय चारों वर्ण अपने अपने निर्दिष्ट व्यवसायों को अपनाकर समाज की उन्नति में सहयोग देते थे और अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करते थे। इस प्रकार समाज में श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर का निर्धारण होता था। तीसरी फीचर है डेफिनिट हायरार्की ऑफ पावर एंड राइट्स अर्थात शक्ति तथा अधिकारों का निश्चित संस्तरण। वर्ण व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के अधिकार और उनकी शक्तियाँ निश्चित थी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों को इस संस्तरण में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसके पश्चात क्षत्रिय, फिर वैश्य और अंत में शूद्रों का स्थान जो संस्तरण में अर्थात हायरार्की में सबसे निम्न था। सभी वर्ण अपनी शक्ति और अधिकारों का प्रयोग सामाजिक दृष्टि से उपयोगी मानते हुए करते थे। धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध हो गई और वर्णों में परस्पर उच्च और निम्न का संस्तरण पनपने लगा। फोर्थ पॉइंट है एम्फेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता पर बल। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। इसी कारण वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण में धर्म को प्रमुखता प्रदान कर भौतिक सुख सुविधाओं को गौण स्थान दिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक संघर्षों को जन्म देती है। इस कारण वर्ण व्यवस्था में धर्म को अत्यधिक महत्ता प्रदान की गई, जिससे व्यक्ति और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर अपने धर्म पालन में तत्पर है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि इसमें सामाजिक कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत हितों की पूर्ति का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, जिसके बारे में मैं भी चर्चा की। वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता यह रही है कि इसमें श्रम का विभाजन विभिन्न वर्णों में निश्चित था, अर्थात व्यक्ति को प्रारंभ से उस व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाता था जो उसके वर्ण के लिए निश्चित था। इससे उस व्यवसाय में व्यक्ति की निपुणता एफिशिएंसी प्राप्त हो जाती थी और व्यवसाय के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण भी स्वतः ही हो जाता था। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक योग्यता का विकास भी हो जाता था। इस विशेषीकरण की विशेषता के परिणाम स्वरूप ही भारतीय समाज सभी क्षेत्रों में अग्रणीय माना जाता था। इस विशेषता का ही ये परिणाम है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मोटिवेशन अर्थात गुणात्मक प्रेरणा। वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता ये भी है कि ये व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करती है कि यदि ये अपने वर्ण धर्म की अनुपालना करेगा तो एक तो सामाजिक व्यवस्था में उससे उच्च स्थान प्राप्त होगा और उसके बाद ही आगामी जीवन में भी उससे उसका फल मिलेगा। ये प्रेरणा व्यक्ति को स्व कर्तव्य पालन के लिए उत्प्रेरित करती है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ बर्थ एंड कर्म एम्फेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड कर्म, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर बल।
वर्ण व्यवस्था में पुनर्जन्म की धारणा और कर्म के सिद्धांत पर अधिक जोर दिया गया है। इसके पीछे ये भावना हो जा सकती है कि ईश्वरीय शक्ति से संबंधित पुनर्जन्म की धारणा और कर्म के सिद्धांत के कारण व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति, सोशल सिचुएशन से संतुष्ट रहे और अपने कर्तव्यों को समुचित ढंग से पूर्ण कर सके। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, अर्थात परंपरागत व्यवसायों का निर्धारण। वर्ण व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता रही है कि इसमें प्रत्येक वर्ण के परंपरागत व्यवसाय निर्धारित हैं। इस कारण व्यक्ति को नए व्यवसाय को तलाशने की चिंता नहीं रहती और वह अपने वर्ण से संबंधित व्यवसायों को ही अपनाता है। इस प्रकार निश्चित व्यवसाय का निर्धारण वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट वीडियो में सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ना सिस्टम, अर्थात वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्री क्या महत्व है, इस पर चर्चा की जाएगी।